हाँ, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 11 है और आज हम पढ़ेंगे ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। ब्रशेस का मतलब है कि ये जो आपको डिजाइन्स नजर आ रही है, इनको हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारी जो भी डिजाइन है, इनका एक पैटर्न होता है, वो फॉलो किया जाता है। अ, सबसे पहले हम एक डिजाइन बना लेते हैं, सिंपल सा बना लेते हैं जिससे आपको आराम से समझ आ जाए। ठीक है। इन सबको हम डुप्लीकेट करेंगे और अब इन सबको अलाइन करेंगे। सही है। अलाइन से हमें पता चलेगा कि इन लोगों इनमें कितने जो गैप होते हैं वो एक जितना हो, इक्वल हो। सही है। अलग अलग होना नहीं चाहिए। इसके बाद एक और हम जो है वो डुप्लीकेट ले लेते हैं। सही है। अब ये मैंने एक डिजाइन बनाई है, आपके सामने जस्ट एक एलिप्स टूल है। यहाँ से हम विंडोज में जाते हैं, विंडोज में आता है ब्रशेस। जैसे ही ब्रशेस पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक पूरी पैनल ओपन हो जाती है। सही है। नजर आ रही है सबको। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे जो डिजाइन मैंने बनाया है, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्रशेस में। सही है। और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे आर्ट ब्रश और यहाँ पे हम देंगे नेम, कोई भी नेम देख सकते हैं। हम क्लास 11 लिख लेते हैं और ओके कर देते हैं। सही है। ये वाइट कलर का आपके सामने क्लास 11 आ चुका है। अब इसको अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे एलिप्स बनाया है, फिल मैंने ऑफ करनी है, इसकी मैंने स्ट्रोक ऑन कर दी। सही है। एलिप्स को मैंने सिलेक्ट किया और ये जो हमारी क्लास 11 थी, इस इस पर मैंने जस्ट एक क्लिक करना है। सही है। ये मैंने क्लिक किया है। ऑब्जेक्ट में जाकर इसको करते हैं एक्सपेंड। अगर हम इसके कलर्स चेंज करना चाहे तो हम इसकी कलर्स चेंज करते हैं। ठीक है। यहाँ से आपको जस्ट ये आइडिया हुआ कि हम कैसे एक ब्रश बनाते हैं। सही है। यहाँ पे आप सबको एक मिस्टेक नजर आ रही होगी, ये इसके बीच में एक गैप आ रहा है। सही है। इस गैप को हम कैसे फिल करते हैं। हम अपनी हर डिजाइन की फर्स्ट डिजाइन, मतलब जो कोई भी हम डिजाइन बना रहे हैं या कोई भी हम शेप बना रहे हैं, उसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उसको हम हाफ कट करेंगे। तो ये अब कैसे करते हैं हम, यहाँ पे मैंने इसको हाफ कट करना है और डुप्लीकेट किया मैंने लास्ट वाले पे भी, इसको भी सिलेक्ट कर दिया है, ये भी। और यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट सारे डिलीट कर देंगे। सही है। अब हम क्या करते हैं, एक एक का कलर हम चेंज कर लेते हैं। सही है। जैसे हमें क्लियरली हर एक चीज ठीक से नजर आए कि हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पे हमने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और हम बल्क में सबको
चूज कर रहे हैं। सही है। समझ आ रहा है किसी को? अगेन मैंने सबको सिलेक्ट किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्रशेस पे। 8 ब्रश, ओके और ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एलिप्स बना देना है। उसकी स्ट्रोक ऑन करेंगे और एलिप्स को सिलेक्ट किया है। सही है। अभी आपके सामने इसमें अब कोई भी की तरह इशू नहीं आ रहा। सही है। किसी को समझ आ भी रहा है या सारे ऐसे ही 18 लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ ले। बस 2 को समझ आ रहा है। दूसरा डिजाइन बना रहे हैं हम, दूसरे को फॉलो करेंगे तो आपको जो मैंने अभी फर्स्ट बनाया वो भी आ जाएगा। हम जितने हम जितना डिजाइन को बड़ा बनाएंगे, उसकी डिजाइन को लंबा खींचेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगर कोई भी अपनी ब्रश को बनाऊं तो वो ज्यादा ठीक हमारा डिजाइन बनता है। सही है। समझ आ रहा है? हमने क्या करना है, हमेशा अपना लास्ट वाला जो भी पार्ट है रेक्टेंगल का या हमारे इलिप्स का, वो हम काटेंगे। उसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसको काट लेते हैं। तो जो हाफ हमने फर्स्ट वाला काटा है उसका कलर ब्लू है।
लाइट ब्लू नहीं। ठीक है, ये खास ख्याल रखना है अपने। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके और ओके। मैंने अब रेक्टेंगल लिया है, यहाँ पर भी हम जुड़े हुए नहीं है, सारे अलग हैं। मैंने जस्ट इनको डुप्लीकेट किया है। जितनी आप उसकी साइज इंक्रीज करेंगे वो उतनी डिजाइन चेंज होती जाएगी। सही है। जितना इंक्रीज डिक्रीज करेंगे इसका स्ट्रोक, उसकी उतनी ही डिजाइन चेंज होती जाएगी। उसके अलावा आप एक और डिजाइन होता है हमारा, उसको बोलते हैं फ्लोरल डिजाइन। जी, फर्स्ट और लास्ट का सेम कलर होना चाहिए। ठीक है। एक होती है हमारी फ्लोरल डिजाइन। वेडिंग्स में मोस्टली चीजें ये यूज की जाती है। अगर आपको याद हो, या अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करवाऊँ फ्लोरल डिजाइन, फ्लोरल फ्रेम लिख लेते हैं, तो ये जो डिजाइन्स बनती है इस तरह की डिजाइन, इस तरह की जो डिजाइन्स बनती है ये बनाई जाती है इस तरह से। अब मैंने ये एक स्ट्रोक बनाई है। सही है। इसकी स्ट्रोक बिल्कुल कम कर लेते हैं। सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है स्ट्रोक की साइड में यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। इसमें हम अंदर जाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कैसे हमारे स्ट्रोक के भी शेप्स बनते हैं। सही है। ये देखिए स्ट्रोक का कैसे शेप चेंज हो गया। इसके अलावा हम दूसरा देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा है, तो उसके स्ट्रोक के भी डिजाइन चेंज होते हैं। सही है। तो आपने देखा होगा कि हमारे कुछ डिजाइन जो होते हैं, मतलब आपने ट्री देखा होगा। तो ये जो ट्री होता है उसका जो मेन स्टेम जो होती है, स्टार्ट से जो मेन स्टीम होती है उसकी, वो मोटी होती है। और जैसे ही वो ट्री बड़ा होता जाता है तो वो उतना ही पतला होता जाता है। तो हम अपने फ्लोरल डिजाइन में हमेशा इस तरह का कोई वर्क करते हैं, जैसे उसकी स्टीम जो है, स्टार्ट से स्टेम जो है वो मोटी हो और टॉप हमारा जो है वो पतला हो। सही है। अगर आपको यहाँ से कोई डिजाइन समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट हम अपने लाइन सेगमेंट को एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद ये हो जाता है वेक्टर में कन्वर्ट, क्योंकि ये इसमें आ जाएंगे अब एंकर पॉइंट्स। सही है। ये आपको एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, दो आगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके स्टेम्स जो हैं उनको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो उसके इंक्रीज किए इस साइड से, और लेफ्ट से मैंने दो इंक्रीज कर दिए। देखते हैं। ऊपर से हम पतली कर लेते हैं थोड़ी। का एक कम किया है मैंने, और एक इसका कम किया है। देखते हैं। सही है। ये है अब स्टार्ट इसकी मोटी है और एंड इसकी बिल्कुल पतली है। इसको हम कलर कर लेते हैं ब्राउन। और अब इसमें हम लीव्स बना दें। लीव्स हम किस तरह से बना सकते हैं, इजी मेथड है। दो एलिप्स ले लिए, इनको आपने करना है, इनको कट करना है।
एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा करते हैं हम डिवाइड। सही है। यहाँ से आप कलर चेंज कर लेंगे और इसकी साइज बिल्कुल छोटी कर देंगे। सही है। अब इनको डुप्लीकेट करते जाएंगे। सही है। अब हम इनकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। और अब इनको हम राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट प्रीव्यू में देखते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, और हम करेंगे कॉपी। ठीक है, क्योंकि हमें इस वाले पार्ट को रिमूव नहीं करना है, जस्ट कॉपी करना है। उसके बाद हम सारों को सिलेक्ट करके करेंगे हम। फर्स्ट तो हम इसके पूरी स्टेम को सबसे आगे करेंगे। उसके बाद सारे को सिलेक्ट करके हम करेंगे ग्रुप। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो भी डिजाइन बनाई थी वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल थी। सही है, ये हॉरिजॉन्टल थी। तो हम अपनी इस वाली स्टेम को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको यहाँ से इसके आप कॉर्नर्स देखेंगे, यहाँ पर आ जाता है रोटेट का ऑप्शन, जस्ट आपने रोटेट करना है। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये खुद ही ठीक से रोटेट हो जाएगा। सही है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल कम इसका स्टेम बनाया है, बट बेहतर है, काफी है ये। अब इसको हम ऐड करते हैं अपने ब्रशेस में। सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आर्ट ब्रश, और ओके। सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक को ऑन करेंगे। ये मैं इतना बता दूं, कभी भी फिल पे काम नहीं करेगा, ये काम करता है स्ट्रोक पे। ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मैंने। सही है। ये देखिए अब इस पे अप्लाई हो चुका है। अगर आप एक और जगह से यूज कर सकते हैं, ये आपके पास पेन टूल है, यहाँ पे मैंने कर्व बनाया है। सही है। मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए ही कर्व बनाया है ये। आपको वो आपकी क्लासेस तो हो चुकी है सारी पेन टूल पे, तो उम्मीद है आपको आ जाएगा वो भी करना। मैंने इसको भी सिलेक्ट किया है, तो ये कर्व पे भी अप्लाई हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? इजी लग रहा है, मुश्किल है, क्या है मुझे बताएं। मुश्किल तो नहीं है। सेम इस तरह आप जितनी डिजाइन चाहें आप बना सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ये डिजाइन सारी जो भी है वो जस्ट शेप यूज करके बनाई गई है, सारी शेप से। सब शेप पर काम है, और कुछ भी नहीं है, जस्ट शेप का काम है। तो ये बस आपने काम क्या क्या करना है अपने ये एंड पॉइंट से इनको हाफ काटना है। ठीक है, जैसे आपकी डिजाइन खराब ना हो। ठीक है, ये कैसे परफेक्ट आ रही है, इसमें ये इशू नहीं आ रहा। अब ये आप देख रहे होंगे इसमें रेक्टेंगल में ये इशू आ रहा है कि इसके कुछ एक वाला ये पार्ट, ये इनमें इशू हो रहे हैं। ठीक, ये आपस में मिल रहे हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, ये मैंने सारा ब्रश अगेन सेलेक्ट किया है, ऐड किया। यहाँ पे आता है पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश पे हम
ओके किया। यहाँ पे आपको जो भी आपके इश्यूज है वो सॉर्ट हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे, पहले मैंने कैंसिल किया। यहाँ पे आप देखें कि ये जो पार्ट है इनको हमेशा जो हमारा रेक्टेंगल है वो सेट कर सकता है। यहाँ पे मैंने छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है, इसको हम कलर कर लेते हैं ब्लू, थोड़ा डार्क है ब्लू। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने स्विचेस वाले पार्ट में। हमारे स्विचेस होते हैं ना जो ये वाले होते हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे, विंडोज में जाकर स्विचेस सर्च करेंगे, ये आ गया। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, स्विच ऐड हो जाता है, ये हो गया ऐड हमारा। सही है, पिंक की साइड में हमारा स्विच ऐड हो चुका है। उसके बाद अब हम करेंगे अपने ब्रश पे काम। सारे को सिलेक्ट किया है मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप, पैटर्न ब्रश, ये वाला जो पार्ट है आउटर कॉर्नर। तो ये यहाँ पे आपको तस्वीर भी नजर आ रही है कि ये जो कॉर्नर्स है उनको सेट करने के लिए होता है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ये पैटर्न ब्लू जो मैंने आपके सामने बनाया और ऐड किया स्विचेस में, सिलेक्ट किया है। ओके, अब सेम ये जो अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर हम डिजाइन अप्लाई करते हैं। ये हमारा अप्लाई हो गया, हमारे जो कॉर्नर्स है वो सेट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं मेरे हिसाब से। ये अनग्रुप और इसको छोटा करते हैं, ठीक है। अब ये ऐड करते हैं पैटर्न, सेम वही काम करेंगे और अपना पैटर्न सिलेक्ट करेंगे और ओके, देखते हैं। अब सही है, अब सही हो गया। इसकी साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। पैटर्न पे डबल क्लिक करेंगे, अपने जो भी डिजाइन है उसको हम री एडिट कर सकते हैं। सही है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करके अगेन हम स्विचेस में ऐड करेंगे। सही है, मैंने कलर इसलिए चेंज किया है जैसे आपको पता चले कि हमने न्यू ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम अपना पैटर्न सर्च करते हैं, उस पर डबल क्लिक करेंगे, फाइंड करके न्यू हमारा जो स्विच था वो ऐड करके ओके किया, हमारी जो भी करेक्शन थी वो सही हो जाएगी। सही है, सेट हो गया ये। क्योंकि ये हमारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनमें हमेशा इशू करता है। सही है, क्योंकि ये हमारा पूरा शेप चेंज हो रहा है। बट हम आपका जो रेक्टेंगल है उसमें आप देख सकते हैं ये इसने कितनी अच्छी तरह से काम किया है। सही है, ये दिखाई दे रहा है, समझ आ रही है अब सबको बात। आ रही है तो मुझे बता दे। अगर इसमें कोई इशू है तो मुझे बताएं। कोई भी सवाल हो इस टॉपिक में तो मुझे बता दे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, आपको कभी भी रेक्टेंगल बनाना है, कभी भी रेक्टेंगल बनाकर उस पर जो है ये शेप हमारा ब्रश यूज करना है, तब सिर्फ ये आप स्विच ऐड करेंगे। समझ रहे, सिर्फ तब यूज करेंगे।
क्योंकि हमारे जो शेप होता है सर्किल वाला, उसमें ये कभी भी कॉर्नर्स नहीं आते। सही है। इलिप्स में कभी कॉर्नर्स आते हैं, मुझे बताया ये इलिप्स में कॉर्नर्स है। तो हमें कॉर्नर्स वाली जो भी चीजें हैं उनमें इश्यू होगा। सही है। उसके लिए हम अपना ये स्विच ऐड करेंगे। समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है इसमें ये इश्यू नहीं आ रहा। अगर ये सेम मैं इस पर अप्लाई अप्लाई कर दूं, तो ये देखें आप, कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स देखें। ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर देख रहे हैं, ये कॉर्नर्स देखें, ये सारे खराब हो रहे हैं। और हम नहीं चाहेंगे कभी भी हमारी डिजाइन खराब हो। तो उनको सेट करने के लिए हम स्विच ऐड करते हैं। स्विच में से ये एक डिजाइन हमारा रेक्टेंगल ऐड होता है। जैसे हमारे वो कॉर्नर सेट हो जाएंगे, कॉर्नर्स पे ये ब्लू कलर का आपको स्विच नजर आ रहा होगा, रेक्टेंगल ब्लू कलर का। तो मैंने उसको कैसे सेट किया है, अब जो भी मिस्टेक्स थी वो रिमूव हो गई। अगर आप ये अपने कलर के हिसाब से जस्ट इसमें अगर आप चाहे तो सिर्फ स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो फिल ऐड किया, आप स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। सही है। अब समझ आ गया। स्ट्रोक ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना पैटर्न ब्रश। वैसे हम कौन सा यूज कर रहे थे, मैं लिख दूं। फर्स्ट हमने यूज किया आर्ट ब्रश, ये। उसके बाद हमने दूसरा यूज किया है पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश, ये लिख लें। जब आप डिजाइन करेंगे ना, तब आप ये ट्राई करिएगा। आप इस तरह की डिजाइन ट्राई करिएगा, जैसे ही आपको इश्यू होगा फिर मेरी बात ये समझ आ जाएगी आपको। सही है। आई थिंक हमारा ये टॉपिक तो एंड हो गया है। तो मैंने आपकी एक क्लास जो है वो कैंसिल की थी कुछ इश्यूज की वजह से। तो अब जो हमारे लेस डेटा के जो भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। सही है, वो सारे एंड हो गए 11 क्लासेस के। तो ब्रश का तो इतना ही हमारा टॉपिक था। अगर एक्स्ट्रा मेरे पास टाइम है तो हम अपने उस कैंसिल वाली क्लास को कवर करते हैं। सही है। समझ आ रही है मेरी बात। समझ आ रही है। आज हमारी जो है वो ब्रश ब्रश के बाद फोटोशॉप पे काम होगा। ठीक, क्योंकि हमारे इलस्ट्रेटर के सारे क्लासेस एंड हो चुके हैं। अब हम काम करेंगे अपना फोटोशॉप पे। अब से हम फोटोशॉप पढ़ेंगे। मैं क्लास, और इसकी हाफ क्लास जो है मैंने ट्राई करनी है कि मैंने हाफ आवर कल, और या 1 घंटा अगर मिल गया मुझे कल, तो मैंने आपको कल क्लास वो लेनी है। सही है। आप लोगों में से कितनों की असाइनमेंट रहती है। बहुत कम असाइनमेंट मिलती है मुझे। तो वो आप टाइमली अपलोड कर देंगे क्लासेस की।
चलो सही है। अब मैंने फोटोशॉप ओपन किया है, सही है। यहाँ पे जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करेंगे, जैसे ही आपके पास इलस्ट्रेटर में आ रही थी फाइल, वैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट का आ जाता है ऑप्शन से। यहाँ पे सेम हम काम करेंगे 1080 बाय 1080 वाली फाइल पर। सही है, पिक्चर्स मैंने ली है 8 GB। सही है। और जस्ट क्रिएट, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। सही है, ये इमेज है आपके सामने। एक ये है, ये हम किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे हम बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव करते हैं। सही है, हमारी जो कोई भी इमेज है उसकी बैकग्राउंड को हम किस तरह से रिमूव करते हैं, वो हम सीखेंगे। सही है। ये मेरे पास पीएनजी फाइल है। पीएनजी आपको फाइल्स गूगल पे मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम आइकन्स यूज करते थे, वो पीएनजी फाइल में डाउनलोड करते थे। तो पीएनजी इमेजेस भी हम पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। समझ रहे हैं कि हम इमेजेस को कैसे डाउनलोड करते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं पीएनजी फाइल्स। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी पीएनजी है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको टिक आ जाता है। सही है, ये एक इस तरह का भी है कैंसिल करने का। दूसरा हमारे पास एक मार्क है टिक का, उसको जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे हमारी तस्वीर इस पर अपने लेयर पे आ जाए। सही है, यहाँ पे हमारा काम होता है सारा लेयर पे। जब हमारी लेयर्स हमारे कंट्रोल में होगी तो हम सारी डिजाइन जो है वो आराम से कर सकते हैं। सही है, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। यहाँ पे सबसे ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी हमारी टूल्स है ना, जो भी टूल्स है वो रिलेट करते हैं हमारे, मतलब रिलेटेड होते हैं इलस्ट्रेटर से। तो ये जैसे हमारा यहाँ पे आता है ग्रेडियंट टूल, टेक्स्ट टूल, हमारे शेप आते हैं यहाँ पर। शेप, यहाँ पर शेप जो भी है वो शेप आ जाते हैं। सही है। तो ये कुछ टूल्स है जो उस जैसे होते हैं। दूसरा हमारा क्रॉप हो जाता है। ठीक है। बाकी इसमें कुछ जो दूसरे टूल्स है वो सारे इफेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। लाइक यहाँ पे एक आपको नजर आएगा हमारे अ, हम जिसको सिलेक्शन टूल बोलते थे इलस्ट्रेटर में, उसको हम फोटोशॉप में बोलते हैं मूव टूल। सही है, समझ आ रही है? मूव टूल, इसका नेम यहाँ पे होता है। आज हम काम कुछ टूल्स पे करेंगे, लाइक हमारा रेक्टेंगल मार्क टूल, इस पर काम करेंगे। और दूसरा हम काम करेंगे अपने क्विक सिलेक्शन टूल। मैंने आपको इजीली कैसे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं वो सिखाएंगे। फर्स्ट मैंने यहाँ पे मार्क टूल लिया है, और इस तस्वीर के ऊपर मैंने इस तरह से कुछ रेक्टेंगल बनाया है। सही है, इस पर ही मैंने राइट क्लिक किया है और करेंगे लेयर वियर कॉपी। ये लेयर हमारी कॉपी हो गई। सही है, देखें आप दूसरी लेयर बन चुकी है, ये नजर आ रही है। राइट डाउनवर्ड लेयर 1 लिखा हुआ है, इसकी लेयर ही चेंज हो गई, न्यू बन गई। सही है। मैंने यहाँ पे आपको आय नजर आए आ रही होगी, इसको हम वापस क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रीवियस इमेज है जो वो हमने हाइड की वो वापस आ जाती है। बट फिलहाल हमने इस वाली डिजाइन पे काम करना है। मैंने मूव टूल सिलेक्ट किया है,
यहाँ पे किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए हम जो हम की यूज करते हैं वो करते हैं कंट्रोल टी। ये कंट्रोल टी से आप अगर इसको बड़ा कर रहे हैं तो हमारे इलस्ट्रेटर में क्या इश्यू हो जाता है, स्ट्रेच होती थी चीजें, सही है। बट यहाँ पे स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे ये स्ट्रेच हो जाती है। तो ये वहाँ के कुछ रूल्स और यहाँ के डिफरेंट है। मैंने इसको थोड़ा सा पूरे ऑलमोस्ट मैंने अपने पूरे आर्टबोर्ड जितना इसको स्ट्रेच किया है और ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसकी जो क्वालिटी है वो डाउन नहीं हुई, खराब नहीं हुई है। समझ आ रही है मेरी बात? ये क्वालिटी इसीलिए डाउन नहीं हो रही क्योंकि इमेज एचडी में है, बिल्कुल उसकी जो पिक्सल्स है वो क्लियर है। उसके बाद अब इस पर हम काम करेंगे। मेरा ये लेयर जो है वो सिलेक्ट किया है मैंने। यहाँ पे आता है इमेज, इस वाले टॉप में हम इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आपको कलर्स की पूरी जो भी है, ब्राइटनेस लेवल्स कर्व, मतलब अगर आपको कलर चेंज करना हो, ये देखें इसकी ब्राइटनेस किस तरह से चेंज करते हैं। समझ आ रही है? कलर्स को कैसे हम सेट करते हैं, कंट्रास्ट भी दे सकते हैं, सही है। यहाँ पे आता है फिल्टर। फिल्टर में गए हम, क्योंकि हमें कौन सा शेप बनाना है, ये सर्किल वाला। ये जो तस्वीर है ये सर्किल वाला हमें शेप बनाना है। सिलेक्ट किया हुआ है मैंने लेयर को, फिल्टर में गए, यहाँ पे आता है हमारे पास डिस्टॉर्ट, सही है। नजर आ रहा है सबको? डिस्टॉर्ट में आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये अगर आपके पास अपनी नोटबुक है वो नोट कर ले। फिल्टर में डिस्टॉर्ट में जाकर पोलर कोऑर्डिनेट्स जस्ट एक क्लिक करेंगे, ये आपके सामने है कैसे उसका सर्किल में शेप हो जाता है। अगर मैं इसको साइज मैंने कम कर दिए और मैंने ओके किया, हमारी तस्वीर जो थी वो इलिप्स की तरह हो गई है। कंट्रोल टी से हम इसकी साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, अब हम इस अपनी तस्वीर को ऊपर रखेंगे, लेयर, सही है, लेयर से ऊपर रखेंगे, वरना हमारी तस्वीर जो है वो पीछे हो जाएगी। वैसे हम इलस्ट्रेटर पे करते थे, राइट क्लिक करके फिर अरेंज में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट करते थे, सही है। याद है ना किसी को? अगर याद है तो मुझे बताएं। याद है या भूल गए? यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे जो लेयर्स हैं जस्ट वहां पे खेलते हैं। जैसे आप लेयर को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो वो तस्वीर उसके ऊपर आ जाती है। यहाँ पे काम होता है लेयर्स का। मैंने अगेन कंट्रोल टी करके अपनी इमेज को इस इलिप्स के इतना रखना है कि ये जो आपको इमेज, ये इसके पाँव हैं, ये थोड़े बाहर हो, इसके हैश वो थोड़े बाहर हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ से इसको कट कर सकें। ये कुछ डिजाइन होती है आजकल, काफी हद तक चल रही होती है, तो मैंने सोचा मैं आप सबको भी सिखा दूं। मैंने अपने उस इस वाले लेयर को थोड़ा कट करना है, ठीक, इस वाली साइड से मुझे ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो मैंने लेयर को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल्स को मैंने सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है, सही है। सही है। अब हम थोड़ा इसमें ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे।
ड्रॉप शेडो का सबसे इजी वे होता है, दो मेथड्स पे पढ़ते हैं हम। एक हम अभी जो हम करते हैं ड्रॉप शेडो, जहाँ पर हमारा मेन ऑप्शन होता है एक वहां से, और दूसरा दूसरा हम एक बोलते हैं कि सेकंड जो हमारा मेथड होगा वो बहुत इजी होगा। जस्ट यहाँ पे हमारी खाली इमेज है, इस पे खाली पार्ट नजर आ रहा होगा लेयर पे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, आपका लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा ड्रॉप शेडो, जस्ट इस पर चेक करना है और इसके अंदर क्लिक करना है। आपका ड्रॉप शेडो अब आपने यहाँ पर यूज करना हो, आप ओपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओपेसिटी नजर आ रही है ब्लैक कलर की, इसकी ओपेसिटी हम कल कम कर लेंगे। डिस्टेंस आप देख सकते हैं किससे हम डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। डिस्टेंस हम थोड़ा सा रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। स्पीड पे आप देख सकते हैं, वो भी हम बिल्कुल कम रखेंगे। जितनी चीजें हम कम रखते हैं वो ज्यादा अच्छी होती है। साइज हम ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, ये साइज मतलब ब्लर की साइज होती है। थोड़ी सी मैंने कर दी और ओके, सही है। एक हमारा ब्लर करने का एक ये वे होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जो साइड है यहाँ पे ब्लर अच्छा नहीं लग रहा है। सही है, ये खास करके ये व्हाइट पूरा जो है वो इसके लग रहा है ब्लैक पूरा इसके काम हुआ। तो कंट्रोल जेड से मैंने इसको अनडू कर दिया और मैंने इसको डुप्लीकेट करना है। आप अल्ट से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, कंट्रोल सी टू कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। सेम अगर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, हमारा वापस से लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा आपको कलर ओवरले। तो ये देखिए येलो हो गया है, हमने क्या करना है ब्लैक कलर या ग्रे कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर भी ओके करेंगे। लेयर हम अपनी असली पिक्चर के पीछे रहेंगे, उस साइड इसके कॉर्नर्स निकालेंगे। फिल्टर में जाकर हम करेंगे ब्लर, ये सब ब्लर। ब्लर आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। सही है, ये आपको नजर आएगा ब्लर और ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपेसिटी का, आप ओपेसिटी अपने हिसाब से सेट करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमने रिमूव करना है। रबर टूल लिया आपने, जस्ट क्लिक करेंगे ओके, एक्स्ट्रा पार्ट आप डिलीट कर देंगे। अब कोई यहाँ पे नहीं रखना है। अब ना ड्रॉप शेडो ये रिमूव कर दिया। सही है, समझ आ गया। यहाँ से हम मिडिल वाले पार्ट से भी रिमूव कर सकते हैं। हमारा काम है ये जो, कहाँ है कलर ओवरले, मैंने कहाँ पढ़ाया, मैंने वो कवर ओवरले पढ़ाया है आपको? नहीं, कवर ओवरले जो है ना, कलर ओवरले, अच्छा इसका नेम है कलर ओवरले। एक दूसरा होता है मूड में। ये वाली कलर ओवर पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे कवर ओवर है जो हमारा पूरा डिजाइन होता है। जैसे आपका कोई इमेज है आपकी, या कोई भी आपका लोगो है, उसके ऊपर जो हम कलर चढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं कलर ओवरले। सही है, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये हम फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में जाकर हम करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। उसके बाद जो है ये वाली चीज हम अप्लाई करेंगे। अब मैंने दूसरा किया था यहाँ पे स्ट्रेच,
यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया है। तो ये मैं यहाँ से आपको इजीली समझा दूँ। कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया है, शिफ्ट आपने प्रेस करना है स्ट्रेच करने के लिए। तो ये वैसे ही मैंने इस तस्वीर को लिया था, ये तस्वीर मार्क क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क क्यू टूल, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया अपनी तस्वीर के ऊपर, राइट क्लिक, यहाँ पे आता है शेप लेयर, कॉपी करेंगे। तो ये हो गई हमारी कॉपी। कंट्रोल टी से मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया। इस तरह से हम अपनी लाइन बनाते हैं। तो ये उसके बाद आता है हमारा इमेज को कैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास, सही है, ओके किया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, सही है। यहाँ पे आपको ध्यान से इनकी सिलेक्शन करनी है, सही है, क्योंकि हमें तस्वीर में पर्सन पर बैठे हुए हैं उनको हमने जस्ट रखना है, जो हमारा बैकग्राउंड उसको रिमूव करना है, सही है। जस्ट उस पर क्लिक करते करते जाएंगे, हमारी जो तस्वीर में पर्सन है वो सिलेक्ट होते जाएंगे, सही है। जैसे ही जो जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट सिलेक्ट होता जा रहा है, उनको हम बाद में सेट कर सकते हैं। पहले मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर दूं, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कैसे हमने सेट करना है वो भी हम कर लेते हैं। हाँ हाँ, खुद ही होता जा रहा है। हम जस्ट ये टूल इनके ऊपर फेर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर आपकी एचडी इमेज होगी ना, वो तो बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट हो जाती है। और जो एचडी हो, जिसमें आपके पास बहुत ज्यादा पिक्सेल्स अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल, ये ऊपर टॉप पर आप देख रहे होंगे, ये 3 किस्म के ऑप्शन है, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब है आपका जो है ये आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, मतलब ये वाला मुझे ज्यादा चाहिए, सही है। हम इसको चूज करते जा रहे हैं जितनी आपको तस्वीर सिलेक्ट करनी है। माइनस का मतलब ये होता है जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है उसको वो रिमूव करता जाएगा, सही है। इससे पहले यहाँ पे आपको साइज मिलती है, साइज को आप बिल्कुल कम सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारी माइनर माइनर जो चीजें हैं उनको हमने जस्ट रिमूव करना है, सही है। थोड़ा थोड़ा रिमूव करेंगे, ज्यादा रिमूव नहीं करना है, तो हमने साइज भी बिल्कुल 2 लेनी है या 1 लेनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इनको रिमूव करना है, तो ये इजीली हमारा रिमूव भी हो जाएगा। इजी है ये या मुश्किल है? बताएं, इजी है या मुश्किल है? एक बार यूज करेंगे ना तो फिर आइडिया हो जाएगा। जैसे आपका ये शूज जो है ये ज्यादा माइनस हो गया है, तो हम प्लस वाला पार्ट जो है वो यूज कर लेंगे, सही है।
यहाँ पे हम प्लस, जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए पार्ट, ये यहाँ पे हम इस जगह पे क्योंकि ये हमारा इमेज का पार्ट नहीं है, ये बैकग्राउंड है। सही है। थोड़ी ये फिंगर इसकी रह गई है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और बाकी अदरवाइज सही है। सही है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, सेम लेव या कॉपी, जिसे हमने इस वाली डिजाइन में किया था, सेम इसी पर करेंगे हम। और ये आप मैं बैकग्राउंड देखूं तो ये आपका सेट बैकग्राउंड कॉपी हो गया है। मेरी एचडी इमेज नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ब्लर आएगा, बट अगर आपकी एचडी इमेज होगी तो वो बहुत अच्छे से कॉपी हो जाएगी। सही है। यहाँ पे हम अब अपने बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। यहाँ पे इमेज में जाएंगे, पहले हम अपनी लेयर सेलेक्ट करेंगे और इमेज में जाएंगे। यहाँ पे आता है एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। नजर आ रहा है सबको? एक क्लिक किया, ये खुद भी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। जस्ट ओके। अपनी तस्वीर का आपने जो विजिबल ऑफ किया था वो ऑन कर देंगे। ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। सही है। समझ आ गया? अगर आप इसको बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं, दूसरा बैकग्राउंड लगा दें, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। लाइक मेरे पास, चलो ये बैकग्राउंड है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। सही है। समझ आ गया बैकग्राउंड कैसे लगाना है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट किस तरह से करना है, सारा मैंने आपको समझा दिया है। अब ये आपका पहले तो असाइनमेंट है, ब्रश पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है ब्रश पर। ब्रश टूल जो था हमारा इलस्ट्रेटर पे, सही है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं असाइनमेंट आपको ओपन कर दूं, जैसे आप उसकी तस्वीर भी ले सके। क्लास नंबर 11, प्रैक्टिस करेंगे ब्रश टूल पे। कुछ आप ब्रशेस बना सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको कहा था आप इस तरह का फ्लोरल फ्रेम बनाएंगे। आपके पास बहुत ज्यादा डिजाइन होते हैं, अब कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। ये हो गया। और जो आपको लगे कि आप बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं आराम से। अगर आप इस तरह का बनाए तो फर्क तो कुछ नहीं है, बट उनका क्या होता है, वो ज्यादा ज्यादा उन पर काम नहीं होता, मतलब बिल्कुल सिंपल होते हैं। मिनिमलिस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं वो हम बोल सकते हैं 3D टाइप जो डिजाइन्स होते हैं, उनको हम ज्यादा समझे रेस्पेक्ट भी देते हैं। बट जो हमारे मिनिमलिस्ट होते हैं, लाइक इजी पे से आपने देखा होगा, उनका बिल्कुल सिंपल लोगो है, उसको मिनिमलिस्ट बोल सकते हैं हम। सही है। फ्लैट भी बोल सकते हैं, कोई इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है। आपने इस तरह का ब्रश टूल बनाना है। हाँ बिल्कुल, पीएचडी का मैंने आपको ये असाइनमेंट होगा। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट आपने बैकग्राउंड वाली इमेजेस कलर चेंज करें। ठीक है। और आपने जो है इसका बैकग्राउंड कट करना है। दूसरा, आपको इस तरह की 2-3 इमेजेस अगर बनाना चाहें, 2-3 इमेजेस वो बनानी है। मैं आपको ना हाफ आपने असाइनमेंट नंबर 12 करनी है, क्योंकि उसकी क्लास मैंने आपको पढ़ा दी है।
इतने नहीं है असाइनमेंट। आपको फ्लोरल वाले जो ब्रशेस थे वो बनाने, एक या दो बना लेंगे, मुझे इतना पता है। दूसरा आपको टूल्स जो थी फोटोशॉप की उस पर काम करेंगे। दूसरा आप जो ये सर्किल वाली इमेज थी, ये वाली, ये दो डिजाइन करेंगे और बैकग्राउंड चेंज वाला काम करेंगे। क्योंकि एक दो दिन तो आपके पास वैसे ही होता है असाइनमेंट का, आप आराम से सबमिट करवा सकते हैं। चलो 2-3 दिन और एक्स्ट्रा आपके पास आ जाएंगे, आप आराम से बनाकर डिजाइन कर सकते हैं, मुझे सबमिट करवा सकते हैं। सर। सही है जी, हमारा क्लास एंड हो गया। जी जी, थैंक यू सर। कैसे हैं, खैरियत सर? खुश हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज स्टूडेंट्स भी कम है, खैरियत? स्टूडेंट्स हैं बट स्टूडेंट्स को रिप्लाई देने से बेचारे रिप्लाई नहीं देते, पता नहीं हाँ, क्या हो थक जाता है गए इनको। होंगे पूरा दिन सर, वो काम कर करके खुशी में क्या ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास है, थक जाते होंगे इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप अच्छा, सबका मैंने था। आज इनको जी जी। हाफ हाफ क्लास पढ़ा दी। ओके सर, ठीक हो गया, बेस्ट है। हाफ मैंने इनको कल कर दी। सही है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।